हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2021 के यूपीएससी जो पेपर है उसका मतलब 2 से 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और मतलब एनालाइज करना है हमको अच्छे से। ठीक है, फिर उसकी हमको डीप स्टडी करनी है। डीप मतलब 4 क्वेश्चन है तो डीप स्टडी करनी है उन 4 क्वेश्चनों की। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही क्वेश्चन उठा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इससे एक आइडिया लगना है कि हमको प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, अगर 2021 में ये क्वेश्चन आया था तो मतलब जो खेल पुरस्कार है उसको पढ़ना हमको, मतलब जितने भी खेल पुरस्कार हैं मतलब प्री से रिलेटेड वो हमें पढ़ने हैं। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन आया था मैं उसी से रिलेटेड बताती हूँ। इसका जो प्रथम हम तो अभी लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं ना, तो हमको इस पे अभी ध्यान देना है। देखो, प्रथम विजेता कौन था इसका? टाइगर वुड्स। ठीक है, तो उसमें एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था, यही था वो स्टेटमेंट क्वेश्चन पहला। तो ठीक है, प्रथम विजेता कौन थे? टाइगर वुड्स थे। तो हम ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ हमको इससे करंट से जोड़ देना है। ठीक है, तो प्रथम विजेता टाइगर वुड्स था। अब इसको मैंने 2025 में अपडेट कर लिया है कि मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। ठीक है, स्पेन याद कर लो और मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में ये 2025 में आयोजित किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार सिमोन बाइल्स को दिया गया था। किसको दिया गया था? सिमोन बाइल्स। ये है यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अरमांडा डुप्लांटिस, ये स्वीडन के थे, अरमांडा डुप्लांटिस। ओके, और सर्वश्रेष्ठ टीम का जो अवार्ड है वो मिला है स्पेन की रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को मिला है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया? मैंने बताया कि लॉरेंस विश्व कप पुरस्कार के प्रथम विजेता टाइगर वुड्स थे। हाल ही में 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स थी जो कि यूएसए की थी। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी स्वीडन के अरमांडा डुप्लांटिस थे। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ टीम थी फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। ओके, ठीक है, अब तक ये पुरस्कार सबसे ज़्यादा रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को 6 बार मिल चुका है। दोनों को ही 6 बार मिल चुका है ये पुरस्कार, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। ये है रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जो मैंने बताया था कि टाइगर वुड्स को पहले मिला था। ठीक है, और ये उसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लॉरेंस स्पोर्ट्स गुड फाउंडेशन ने 2000 से यह पुरस्कार देना आरंभ किया। ठीक है, लॉरेंस स्पोर्ट गुड फाउंडेशन ने 2000 में यह पुरस्कार देना प्रारंभ किया। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ब्रैकहुड ऑफ द ईयर, अब देखो जो चर्चा में बने हैं ना खेल ज़्यादातर, उसको पढ़ना है मतलब हमको। ये तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये 2025 के हैं वो रियल ये टीम वाला पुरुष और महिला वाला देख ले, लेकिन और भी मिलते हैं। देखो, एक ब्रेकहुड ऑफ द ईयर मिला है आपका लामिन यमाल। कमबैक ऑफ द ईयर रेबिका अंद्रांडे। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सनल विद डिसेबिलिटी जियांग युआन को मिला है। एक्शन पर्सनल ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर एंड स्पोर्ट्स गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ। ठीक है, याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो, एक कहानी जैसी बनाऊँ, जैसे मैं कहानी सुना रही हूँ। एक बार की बात है, कहीं पर खेलों की बात चल रही थी और एक खेल पुरस्कार बना जिसका नाम लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार रखा। इसका आरंभ 2000 से हुआ। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम में है। मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है
वहाँ पे एक बार की बात थी, लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार हुआ था और उसमें जो प्रथम विजेता थे वो टाइगर वुड्स थे, टाइगर वुड्स। और इसका जो इसको फाउंडेड करते हैं वो है लॉरेंस स्पोर्ट्स गुड फाउंडेशन 2000 में। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ 2025 में हाल ही में हमने देखा कि मैड्रिड स्पेन में यह आयोजित हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स यूएसए की थी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अरमांडो डुप्लांटिस थे। और ये मैं बता दूं, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को सबसे ज़्यादा यह अवार्ड 6 बार मिला है। ठीक है। ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर लामिन यमाल। ठीक है, लामिन यमाल। ठीक है। और कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका आंद्रे। स्पोर्ट्स पर्सनल डिसेबिलिटी जियांग युआंग। एक्शन ऑफ द ईयर टॉम पीकॉक। और स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल। एंड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ। ओके, तो ये थे कुछ नाम। देखो, बस इसको ज़्यादा वो मत करो कि रटना ही है बिल्कुल, बस इसको थोड़ा एक नाम याद कर लो। जैसे ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर यमाल था कोई, यमाल। ठीक है। तो लामिन। ठीक है, लामिन। तो वो बोले लामिंट ला। ठीक है, लामिंट मिंटला। ठीक है, मिंटला। तो इस मिनट से मिन कर देना उसकी, लामिन यमाल। डिसेबिलिटी वाला अवार्ड यांग युआंग। कमबैक रेबेका आंद्राड। जैसे यो हनी सिंह ने कमबैक किया ना अपना, वैसे ही रेबेका आंद्राड। ओके, हाँ, ऐसे याद कर लो फिर, अब जैसे भी होता है। ठीक है। एक्शन जैक्शन वाली मूवी है ना, तो उसमें टॉम एंड जेरी खेल रहे हैं एक्शन जैक्शन में, तो टॉम पिडकॉक। ठीक है, पिकॉक का पिडकॉक। आइकन अवार्ड राफेल की बात चली थी ना अभी कुछ साल पहले, उसे से याद करो, राफेल नडाल। स्पोर्ट्स आइकन है वो राफेल। अचीवमेंट स्लेटर स्केटर होता है, स्केटर से स्लेटर कर लो। ठीक है। ओके, गुड अवार्ड किस मतलब किक मूवी है ना, किक फॉर लाइफ। तो इसमें 2 मूवी के नाम आ गए देखो। एक तो एक्शन जैक्सन, जिसमें टॉम एंड जेरी खेल रहे हैं, टॉम और जेरी के अलावा वहाँ पे पिडकॉक आ गया, यानी पीकॉक। राफेल की बात चली, आइकन था राफेल। किक मूवी है बहुत गुड। क्या है? गुड। और इसमें है किक मूवी है बहुत, यानी गुड अवार्ड मिला। अचीवमेंट केली स्लेटर। ठीक है। कमबैक किसने किया? रेबिका अंद्राडे। अब तक तो बहुत कुछ याद हो गया होगा। ठीक है। देखो, ओलंपिक खेल सॉरी अभी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया था उस वक्त, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में ये ओलंपिक खेल मिला। मुख्यतः 4 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 और 2024 में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 और अब 2026 में खेला जाएगा। एक होते हैं पैरा ओलंपिक, एक होता है यूथ ओलंपिक। ठीक है। मुख्यतः इस 2020 में टोक्यो में हुआ था, 2024 में पेरिस में हुआ था, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, तो ओलंपिक ग्रीष्म वाला है ये। ठीक है। इसमें स्वर्ण रजत कांस्य पदक होते हैं। ओलंपिक ध्वज में बने 5 रंग महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया को प्रेजेंट करते हैं। 1913 में पियरे दी कोप्टिन द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ऐसे होते हैं ना वो रिंग, देखा होगा, अलग अलग कलर से करते हैं, एक बार क्या पता ऐसे कुछ, मतलब इस तरीके से होता है वो रिंग। 5 होते हैं उसके अंदर। वाइट तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे कलर के कुछ बने होते हैं उसमें 5। ठीक है। तो ये 5 रंग ना जो होते हैं उसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, यानी 5 महाद्वीप के प्रतीक के रूप में। और इसको डिजाइन है पियरे डी कोबर्टिन ने की द्वारा डिजाइन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन गुड जो इसके सम्मान में एक धार्मिक उत्सव मनाया गया था एथेंस में।
ओलंपस पर्वत 2917 मीटर हाइट है, जो कि ग्रीक में इसका नाम इसका ओलंपिक्स रख दिया गया कि ओलंपस पर्वत के नाम पे ओलंपिक। ठीक है। शुरुआत 776 ईसा पूर्व। ओलंपिक खेल का प्रारंभ वैसे तो मान सकते हैं कि आधुनिक में 6 अप्रैल 1886 को हुआ था एथेंस में। और आदर्श वाक्य सिटी से मतलब एक तेज ऊंचा मजबूत, एक साथ नहीं है। हाँ, तेज ऊंचा मजबूत। ठीक है। सीटस एटलस ऑफ फोर्टियस। ठीक है, ये था। तो क्वेश्चन आ सकता है, और ये आ रखे हैं 2021 में क्वेश्चन। ऐसे ही 2022 2023 सबके पेपर उठा लेंगे ना, तो एक आइडिया लग जाता है। ठीक है। तो ग्रीष्म ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक ध्वज में बने 5 रंग 1923 में पियरे दी कूपर्टिन द्वारा डिजाइनिंग। ठीक है। ग्रीन गुड जीएस के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव। ठीक है, ये सब कुछ हो गया ना। चलिए, अब है मतलब जस्ट अ सेकेंड, इसको रिस्टोर कर देते हैं इस फोटो को। ओके, देखो 2021 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन थे ना, मैंने उससे डीप एनालिसिस करके कर लिया है। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन दिखा दूंगी आपको कैसे क्वेश्चन आए थे। ओके, देखो समता का अधिकार अनुच्छेद 14, इसके अंदर होता है कानून के समक्ष समता, कानून के समान संरक्षण, ये मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है। व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति जैसे वैधानिक सोसाइटी, वैधानिक निगम, प्राकृतिक न्याय व कानून का शासन। किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है, कोई मनमानी शक्ति नहीं, एवी डाइसी ने कहा है। व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत, डाइसी का मानने के संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, जबकि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। अपवाद, आर्टिकल 361। देखो सीधे सीधे ये समझ लो कि जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, और इसमें 2 बातें कही गई है। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समता में हम सब समान हैं, कोई भी ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है, सब समान है, गरीब अमीर जो भी है। और कानून के समान संरक्षण में क्या होता है कि कुछ वर्गों को जो कि पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ। जैसे ठीक है, ये 2 बॉक्स हैं। ये मान लो एक जो है अच्छे से बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति, ये इस एरिया को पूरी तरीके से देख पा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, इसको यहाँ देखना है नज़ारा वो दूर तक, पर वो देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सीढ़ी और दे देंगे और ये इसको देख पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पीछे का वर्ग है, हमें उसको ऊपर के लिए एक सीढ़ी तो देनी ही पड़ेगी ना, तभी तो वो ऊपर चढ़ पाएगा। मान लो एक ही व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर है, वो देख पा रहा है। एक व्यक्ति को हम यहीं तक की सीढ़ी देते, क्या वो व्यक्ति इसके बराबर तक पहुँच पाया? नहीं पहुँच पाया। लेकिन हम उसको अगर उसी के बराबर की सीढ़ी के लिए बैलेंस करने के लिए उसको दे देंगे तो वो पहुँच जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल जाती है, जिससे पिछड़े वर्ग को हम समान रूप से लाने का वहाँ प्रयास करते हैं, और जैसे ही वो समान हो जाते हैं वो संरक्षण उससे ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे स्पेशल चाइल्ड है, हम उनको समाज की मुख्य भूमिका में कैसे लाएंगे? उनको हम प्रोटेक्शन देंगे,
ठीक है, उनका संरक्षण करेंगे, उनको हम जो है उनको जिस पे उनकी स्पेशलिटी हो, जैसे कोई पैर से ड्राइंग बना देता है, ठीक है, वो उनकी स्पेशलिटी, उसको बढ़ावा देंगे ताकि वो समाज के अंदर अपनी भूमिका को अदा कर सके, वो भी अर्न कर सके। ओके। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो क्या उनको, चाहे अमीर हो गरीब, सबको क्या बोलते हैं, अदालत में जाना पड़ेगा। लेकिन इसका अपवाद यह है कि आर्टिकल 361 राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनको छूट दी होती है, ठीक है, क्योंकि उन पे आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते, अदालत के प्रति वो जवाबदेही नहीं होते, उनको कारावास भी नहीं होता, उन पर दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता जब तक वो अपने पद पर बने रहे हैं। क्योंकि देखो, एक्चुअल में केंद्र सरकार ही तो निर्णय ले रही है, संसद ही तो सब करती है, पीछे जो पर्दे पर करती है सब कुछ, ठीक है। तो राष्ट्रपति पे ऐसे कैसे चला सकते हैं मुकदमा, ठीक है। संसदीय कार्रवाई प्लस राज्य विधानमंडल करती हैं, और जब आर्टिकल 31C आता है तो आर्टिकल 14 चले जाता है। 31C पढ़ेंगे आप बाद में, ठीक है, पढ़ भी लिया होगा, लेकिन जिसको पता है वो कमेंट में बताना अगर देख रहे हो तो। विदेशी संप्रभु, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, दीवानी, फौजदारी मुकदमा, यूएन एजेंसियों को कूटनीतिक छूट है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 पर एक मतलब ऑप्शन में था, पर उसका आंसर ये नहीं था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैर परिवर्तनीय होते हैं, समाजवादी राष्ट्रवादी विचार पे होते हैं। आर्टिकल 4 में है ये 36 से 51 तक, और ये गैर परिवर्तन यानी कि अदालत में नहीं जा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जारी किए गए हैं। मतलब इसमें जो है 36 से 51 तक की बात की गई है, और ये ठीक है, जैसे इसको हम पढ़ेंगे अलग से, 36 से 51 तक दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें 39 वाला जो है ना, उसमें 1A BCDEF, ठीक है, मतलब 39(1), 39(2) ऐसे करके दे रखे हैं उसमें कॉलम, उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी राष्ट्रवादी विचार के होते हैं। बाकी आप 36 से 51 तक पढ़ा होगा, न्यायालय द्वारा गैर परिवर्तनीय है, ठीक है। अभी 44 वाला आर्टिकल चला है, DPSP के तहत आता है, UCC है, ठीक है। 51 वाला आर्टिकल होगा उसमें, मतलब न्यायालय और कार्यपालिका और वो सब पृथक है, मतलब, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पे है कुछ उसमें आर्टिकल, ठीक है। राज्य की परिभाषा है 36 में, आर्टिकल 36 में, क्योंकि उसमें क्या है ना कि राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में है, ऐसी बात कही गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है, तभी आपको यकीन आएगा कि मैंने 2021 का पेपर सॉल्व करा रखा है, ठीक है। ये देखो, ये है पेपर 2021 का, जहाँ से मैंने सॉल्व कराया। तो उसका पहला क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है। धन का जो संकेंद्रण है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, ठीक है। बी वाला इसका आंसर करेक्ट था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धन का संकेंद्रण, देखो संपत्ति का अधिकार तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, और उसका केंद्रीय मतलब केंद्रीकरण कैसे हो सकता है। कभी धन का केंद्रीकरण आपने देखा, हर किसी में धन तो जाता ही जाता है ना, तो एक ही जगह पे धन कैसे टिका रह सकता है, ठीक है। वो तो हर किसी के पास होना ही चाहिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर है, ओके। और इसका जो मैंने समानता का अधिकार है वो मैंने इसके ऑप्शन सॉल्व करे हैं सारे, ये भी स्वतंत्र का अधिकार 19 वाला भी सॉल्व, 19 वाला भी, कल्याण की अवधारणा, कल्याणकारी अवधारणा, देखो स्वतंत्र, देखो समानता मैंने पढ़ा दिया, इसका आंसर राज्य के नीति 36 से 51 तक। स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19, उसमें भी ABCDE, ठीक है, F है, E नहीं है। संपत्ति का अधिकरण 301 के तहत आता है, ठीक है। और कल्याण की अवधारणा समाजवादी वाला है इसमें कॉन्सेप्ट, बट इसका आंसर ये नहीं होगा, ओके।
यहाँ देखो, लॉरेंस विश्व कप खेल पुरस्कार वाला जो मैंने कराया था ना, क्या है ये वाला। ओके, तो ये 2000 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को यह पुरस्कार सर्वप्रथम विजेता था, ये मैंने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब तक यह पुरस्कार तक फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है, ये गलत है। ठीक है, फार्मूला में ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने कि फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है करके, नहीं मिला है। ठीक है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक, हाँ इसको अपडेट कर लेना, ये अपडेटेड है, ये स्टेटमेंट उस समय सही था। ठीक है, लेकिन अभी इस स्टेटमेंट को में रॉजर फेडरर तो है, प्लस नोवाक जोकोविच, ठीक है, उसको भी मिला है। ठीक है, उस समय के हिसाब से यह सही था कि रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मिला, लेकिन अब ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो गया भाई? ठीक है, ये क्योंकि अब तो नोवाक जोकोविच को भी मिल रखा है। अगर हम उस हिसाब से जाएं, मतलब उस हिसाब के आंसर से जाएं, उस समय के आंसर से, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसमें नोवाक जोकोविच भी होता तो एक ही क्वेश्चन इसमें भी ऑप्शन में नहीं है, 1, केवल 1। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये बात। ओके ओके, फिर मैंने यहाँ पढ़ाया था 32वें ग्रीष्म ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक दुनिया एक न्यू वर्ल्ड है, कब है भाई? ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, ऐसा कुछ क्या था, तेज वाला था ना, फोर्टस क्रीटस एडिटस ऐसा वाला कुछ था उसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस ओलंपिक में स्मार्ट क्लाइंबिंग, सर्विस, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल शामिल है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसा तो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था आपको। और इसका स्टेटमेंट जो है ये तो गलत है, तो इसको काटो। ओके, हाँ बस आप ये याद रख लेना कि इसके अंदर जो है स्मार्ट क्लाइंबिंग आती है, सर्फिंग आती है, स्केटबोर्डिंग भी आती है, कराटे आते हैं, बेसबॉल, इनको शामिल किया गया है, और भी हैं। ठीक है, इनको है, तो ये स्टेटमेंट बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने जितना हो सके मतलब उतना करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ही देखने वाला कोई नहीं है, तो मेहनत करने का भी मतलब, मैं तो मेहनत कर लूँगी बट वीडियो देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कमेंट में बातें भी तो होनी चाहिए कुछ, कि पता चले मुझे कि हाँ ज़रूरत है, बट शायद और यूट्यूब में ज़्यादा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो कंपटीशन तो है यूट्यूब में। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना भी, मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करना, दैट्स नॉट लाइक पढ़ाना कह सकते हैं उसको। लेकिन ओके, अगर आपको कोई भी देख रहा हो वीडियो तो प्लीज़ बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू।